फर्रुखाबाद में हत्या का खुलासा, इकलौता पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा। जहानगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि मृतक का इकलौता पुत्र ही अपने पिता की हत्या का आरोपी है। पिता द्वारा चाचा और चचेरे भाई को संपत्ति में हिस्सा नहीं देने से वो नाराज था। इसके अलावा शादी की बातचीत के दौरान पिता द्वारा ये कह देना कि लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं, इस बात से भी आरोपी गुस्से में था। इन्हीं कारणों से पूर्व नियोजित रणनीति के तहत हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सर थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम बहेटा में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की प्रातः आलू के खेत में लाश मिली थी। उसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की गई। उसी एक ब्लाइंड मर्डर का जो है आज सफल अनावरण किया है एसओजी और थाना जहानगंज की कंबाइंड टीम ने। और इस मुकदमे की खास बात यह है कि इस मुकदमे का जो वादी है, जो मृतक थे हमारे सुनील उर्फ नक्से, इनका बेटा इस मुकदमे का वादी था। उसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था और यही अपने पिता का कातिल निकला। विवेचना के दौरान ये तथ्य जब हमारे सामने आया तो उसको फिर कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस डंडे से अपने पिता की उसने हत्या करी थी वो डंडा भी उसी की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा काली नदी के पास बरामद किया गया है। इस घटना का अभियुक्त अमन कुमार अपने पिता से काफ़ी लंबे समय से इनका पिता जो सुनील उर्फ नक्से है वो अपनी पत्नी और लड़के से काफ़ी वर्षों से दूर रह रहा था। और ये अमन जो है इनका बेटा, ये इनकी काफ़ी सेवा करता था, भोजन पानी भी कराता था। लेकिन इसका कहना है कि इसके पिता जो है सभी चाचा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे और चाचा के घर में ही जो कमाई करते थे वो चाचा के घर में देते थे। और इसको ये शक था कि जो संपत्ति, जो भूमि है, जो खेती की जो ज़मीन है वो भी इस लड़के को नहीं मिलेगी और वो अपने भाई मतलब ये सोच रहा था कि ये चाचा के नाम कर दी जाएगी। और साथ ही साथ इस जब अभियुक्त है अमन कुमार, इसके जब रिश्ते की बात कोई आती थी तो इसका पिता ये कह देता था कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और जिसके कारण से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो ये काफ़ी उस चीज़ से दुखी था, आहत था और ये गुस्से में भी था। तो इसने कुछ दिनों से अपने पिता की हत्या करने का प्लान बनाया था और उसी क्रम में जब इसने ये देखा कि 1-2 दिन से इसके पिता आलू के खेत में सुबह अकेले जा रहे हैं आलू खोदने के लिए, तो इसने ये प्लानिंग करी और पहले से ही खेत में घात लगा के छुप के बैठा था। जब इसके पिता सुनील वहाँ पर पहुँचे तो इसने पीछे से आके डंडे से वार करके अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो आज अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये प्लान जो बनाया गया इसके द्वारा अकेले बनाया गया, इनमें कुछ लोग और भी शामिल थे? नहीं, इसके द्वारा अकेले ही इसको प्लान को किया गया है और पूरी घटना को अंजाम इसने स्वयं अकेले दिया। सर, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश करी थी उस दौरान काफी? देखिए, चूंकि ये मुकदमे का वादी था तो इसने शुरुआत में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कई भ्रामक चीज़ें बताई, अपनी लोकेशन अलग बताई। पुलिस को दबाव में लेने के लिए इसने शुरुआत में थोड़ा सा एजिटेशन भी किया कि इसका घटना का अनावरण हो, ये हो, वो हो, और बॉडी उठने देने में भी इसने थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करी थी कि जिससे पुलिस दबाव में रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से जब हमें पुख्ता हो गया कि ये घटना जो है अमन ने करी है, तो इससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।